Hello everyone, let's start with the new question 7.1, question number 3. The question says five different machines can do any of the five required jobs with different profits resulting from each assignment as shown below. And ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें 5 जॉब्स हैं और 5 मशीन्स हैं और उनसे होने वाला जो प्रॉफिट है वो हमें उस मैट्रिक्स में दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। अब देखिए 7.1 जो है असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक मिनिमाइजेशन और एक मैक्सिमाइजेशन। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जॉब्स और उन जॉब्स को मशीन्स पे प्रोसेस करके होने वाला प्रॉफिट दिया हुआ है एंड इट इज अंडरस्टूड के प्रॉफिट को हमेशा क्या किया जाता है, मैक्सिमाइज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है कि हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, बट स्टिल इट इज अंडरस्टूड के प्रॉफिट हैज टू बी मैक्सिमाइज। तो ये एक मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। असाइनमेंट में टोटल दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक मिनिमाइजेशन का और एक मैक्सिमाइजेशन का। अब क्योंकि ये प्रॉफिट है तो डेफिनेटली ये एक मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अब चाहे मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो या मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी मैट्रिक्स दी हुई है इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। सो लेट्स कॉपी द गिवन मैट्रिक्स एज इट इज। ठीक है, ये हमने जो 5 जॉब्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और जो 5 मशीन्स दी हुई है ABCD वो और साथ में उनके प्रॉफिट्स वो एज इट इज यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। राइट, अब ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस मैट्रिक्स। अब असाइनमेंट में चाहे मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो या मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू चेक कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 1 2 3 4 5 देर आर 5 रोज एंड 1 2 3 4 एंड 5 5 कॉलम्स, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो यहाँ पर इक्वल है और ये दोनों अगर इक्वल है मतलब मैट्रिक्स बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि मैट्रिक्स बैलेंस्ड है या नहीं। तो क्योंकि ये मैट्रिक्स बैलेंस्ड है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जंप कर सकते हैं। और अगर ये अनबैलेंस्ड होती तो पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। वो कैसे करना है, जब कोई अनबैलेंस्ड वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पर जंप करना है। अब देखिए मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंसिंग चेक करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है फाइंडिंग रिग्रेट मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना होता है, रिग्रेट मैट्रिक्स। मैक्सिमाइजेशन के लिए बैलेंसिंग के बाद सबसे पहला काम है फाइंडिंग रिग्रेट मैट्रिक्स। अब रिग्रेट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये जो भी मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स इसमें सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है। सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है 62। इफ यू चेक सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 62। अब क्या करना है, ये जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है 62, इस 62 में से ये जितने भी वैल्यूज दी हुई है हमको इस मैट्रिक्स में सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 62 में से ये सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने से जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज कॉल्ड रिग्रेट मैट्रिक्स। तो चलिए पहले रिग्रेट मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब रिग्रेट मैट्रिक्स में 62 है और 62 में से हमें पहले क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 30। तो 62 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 32। फिर नेक्स्ट वैल्यू इज 37। तो 62 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 25। फिर 62 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22। फिर 28 को करेंगे 38 48 58, सो इट विल बी 34। एंड देन 62 में से इफ यू सब्ट्रैक्ट 40, ठीक है, 62 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 आएगा। सेम गोज विद द सेकेंड रो, सारे एलिमेंट्स में यही करना है, 62 में से उनको सब्ट्रैक्ट। तो 62 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 आ जाएगा। फिर 62 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 आ जाएगा। फिर 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 62 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 आ जाएगा। फिर 62 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ जाएगा, राइट। फिर सेम थर्ड रो में भी करेंगे 22, फिर 30, फिर 29, देन 32
देन 27, फिर 37, देन 24, देन 22, देन 26, देन अगेन 26, फिर 62 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33 आ जाएगा, फिर 62 minus 62 will be 0, then 21, then 28, and then 23, राइट। ये हमने रिग्रेट मैट्रिक्स बना ली, करेक्ट। जो हाईएस्ट एलिमेंट था 62, उसमें से सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमको फाइंड करना है रो मिनिमा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन के लिए पहले बैलेंस है या नहीं ये चेक करेंगे। अगर बैलेंस है तो क्या बनाएंगे, रिग्रेट मैट्रिक्स, और रिग्रेट मैट्रिक्स के बाद फिर हम आ जाएंगे रो मिनिमा पे। किस पे आ जाएंगे, रो मिनिमा। अब देखिए रो मिनिमा में हमको क्या करना है, हर रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 22, करेक्ट। फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 22, तो हमें फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स है उनमें से 22 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 32 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 10। फिर 25 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 3। फिर 22 माइनस 22 विल बी 0, 34 माइनस 22 विल बी 12, एंड 22 माइनस 22 विल बी 0। तो फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 22, और सारे एलिमेंट्स में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 3, 0, 12 और 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अगेन 22, तो अब वापस से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे एलिमेंट्स में से तो 0 आ जाएगा। फिर 38 माइनस 22 विल बी 16, फिर 35 माइनस 22 विल बी 13, देन 41 माइनस 22 विल बी 19, एंड देन 26 माइनस 22 विल बी 4। अब थर्ड रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी 22 है, so 22 minus 22 will be 0, then 30 minus 22 will be 8, 29 minus 22 will be 7, 32 minus 22 will be 10, 27 minus 22 will be 5। फोर्थ रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगेन 22 है, 37 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 15, then 24 minus 22 2, then 0, then 4 and then 4, एंड देन उसके बाद जो लास्ट रो है फिफ्थ रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 को अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो सेम ही वैल्यूज मिलेगी। तो ये 33, 0, 21, 28 एंड 23, ठीक है। अब रो मिनिमा के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलम मिनिमा। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, कॉलम मिनिमा। अब कॉलम मिनिमा में हमें क्या करना है, हर कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके उस एलिमेंट को बाकी सारे उस कॉलम के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पे हम कौन सी मैट्रिक्स को अब यूज करेंगे, ये जो अभी नई मैट्रिक्स बनी है रो मिनिमा वाली, उस पे हम कॉलम मिनिमा अप्लाई करेंगे। तो अब इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम की स्मॉलेस्ट वैल्यू इफ यू नोटिस ये है 0, करेक्ट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का 0 है, तो अगर हम सारे एलिमेंट्स में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो सेम वही वैल्यूज आ जाएगी, राइट। 10, 0, 0, 15 एंड 33। ये जॉब 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मिस हो गया था। अब सेकंड कॉलम का भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज आल्सो 0, तो अगेन 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उन सारे एलिमेंट्स में से तो सेम ही एलिमेंट्स मिलेंगे, 3, 16, 8, 2 एंड 0। थर्ड कॉलम का भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे सेम वही मिलेगा, 0, 13, 7, 0, 21। फोर्थ कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4 है, राइट। फोर्थ कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 4। अब 4 को इन सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 4 विल बी 8, 19 माइनस 4 विल बी 15, 10 माइनस 4 विल बी 6, 4 माइनस 4 विल बी 0, 28 माइनस 4 विल बी 24। और जो लास्ट कॉलम है फिफ्थ कॉलम, उसका भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो अब अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही वैल्यूज मिलेगी, 0, 4, 5, 4
तो हमने सबसे पहले क्या किया, चेक किया बैलेंस है या नहीं, उसके बाद रिग्रेट मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद रो मिनिमा और फिर कॉलम मिनिमा। अब इसके बाद जो स्टेप है, उस स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो कॉलम मिनिमम में हमको जितने भी जीरोस मिल रहे हैं, करेक्ट, इन सारे जीरोस को हमको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कवर करना है। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, बट यू कैन नॉट यूज स्लैंट लाइंस, करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कवरिंग ऑल दी जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, अगर हम ये दो जीरो की बात करें तो एक ही लाइन से मैं इन दोनों जीरोस को कवर कर सकता हूं, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरोस कवर करना। उसी तरह ये दोनों जीरोस के लिए भी वही लॉजिक मैं यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। ये दोनों जीरो भी एक लाइन से कवर हो सकते हैं और ये दोनों जीरोस भी एक लाइन से कवर हो सकते हैं। उसी तरह ये दोनों जीरोस के लिए भी आई कैन यूज वन लाइन, ये दिख रहा है एक लाइन। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरोस कवर हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई जस्ट चेंज द कलर। ये देखिए, ये पहले मैंने इन दो जीरोस को कवर कर लिया, करेक्ट। कौन से दो जीरोस को, इन दोनों जीरोस को। अब उसी तरह इन दोनों जीरोस को कवर करने के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये ये दोनों जीरोस कवर हो गए, करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट ये दोनों जीरोस को भी कवर करने के लिए आई कैन मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चलिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, डन। अब फाइनली ये एक जीरो बचा हुआ है। अब इस एक जीरो को कवर करने के लिए या तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बट एक लाइन तो उसके लिए लगेगी ही लगेगी। तो लेट्स ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, जितने भी जीरोस थे उनको स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कवर कर लिया है, करेक्ट। बट यहाँ पे टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस के थ्रू मैंने उन जीरोस को कवर किया है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, टोटल चार लाइंस लगी है। लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5, राइट, क्योंकि इसमें 5 रो और 5 कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 है, बट नंबर ऑफ लाइंस जिनसे हमने जीरोस को कवर किया है वो कितने हैं, 4 है। तो जब भी देखिए नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैच ना करे तो हमको एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, ये जो मैट्रिक्स है मैं इसको पहले तो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये कॉलम मिनिमा वाला जो पार्ट है आई जस्ट कॉपी, तो यहाँ पे मैं उसको कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये हमारा कॉलम मिनिमा वाला स्टेप था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ हमें कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस 4, करेक्ट, नंबर ऑफ लाइंस 4 है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 5, 5 मतलब 5 रो और 5 कॉलम। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नॉट रीच्ड। अब नहीं मिला है तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, रिवाइज्ड मैट्रिक्स। क्या बनानी पड़ेगी, रिवाइज्ड मैट्रिक्स। अब रिवाइज्ड मैट्रिक्स कैसे बनती है, उसके लिए जस्ट फोकस ऑन दिस मैट्रिक्स, ठीक है, जो प्रीवियस स्टेप में हमारी मैट्रिक्स है उस पे। इसमें जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है, ये दिख रहा है, ये जो एलिमेंट्स है ये सारे अनकवर्ड है, बाकी सारे को तो हमने लाइन से कवर कर दिया है। तो ये जो 4 और 4 8 अनकवर्ड एलिमेंट्स है, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4, करेक्ट। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 4 सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट है इसको इन सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। और जहां जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जहां जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है ये 3 जगह पे, इधर पे करना है ऐड। आई रिपीट, जो सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट है जो यहाँ पे 4 है, उस 4 को सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। और जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उन पोजीशंस पे क्या करना है, उस 4 को ऐड करना है। तो चलिए बनाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑलरेडी एक
फॉर्मेट बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे आई पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा था भाई, 4। तो ये सबसे पहला ही एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन है, तो ये जो इंटरसेक्शन पे 10 है उस पे उस 4 को क्या करना है, ऐड। तो ये 10 का हो जाएगा 14, करेक्ट, 10 का कितना हो जाएगा 14। फिर उसके बाद के जो कवर्ड एलिमेंट्स है जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है वो एज इट इज आ जाएंगे, उन पे कुछ नहीं करना है। सो 3 0 8 0। फिर सेकेंड रो में भी ये 0 जो है कवर्ड है, वहां पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो वो एज इट इज आ जाएगा। हाँ, अब ये जो अनकवर्ड है, अनकवर्ड में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा। फिर 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा। फिर 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आएगा। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। तो 12 9 11 और 0। अब थर्ड रो में अगेन 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है। बट आगे जितने भी एलिमेंट्स है क्योंकि वो अनकवर्ड है तो अनकवर्ड में हमको 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 then 8 minus 4 4 7 minus 4 3 6 minus 4 2 5 minus 4 1। फिर नेक्स्ट रो में ये जो 15 है ये आप देख सकते हो दो लाइन का इंटरसेक्शन है और बाकी सारे तो कवर्ड है, तो कवर्ड पे कुछ नहीं होता है, बट ये 15 जो इंटरसेक्शन है उस पर ऐड हो जाएगा। तो 15 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 19। बाकी 2 0 0 4 एज इट इज। और लास्ट रो में भी ये 33 जो है वो इंटरसेक्शन पे, तो यहाँ पे वो 4 को ऐड करना पड़ेगा 37। और बाकी के सारे एलिमेंट्स कवर्ड है वो एज इट इज आ जाएंगे। तो 0 21 24 एंड 23। अब आगे फिर सेम स्टेप, मतलब जितने भी जीरोस हैं उनको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस के साथ हमको कवर करना है। तो यहाँ पर भी ये दो जीरो के लिए मुझे एक लाइन चाहिए, उसी तरह ये दो जीरो के लिए मुझे एक लाइन चाहिए, ये दो जीरो के लिए एक लाइन चाहिए, करेक्ट दिख रहा है ये। अब बचते हैं ये दोनों जीरोस, इन दोनों जीरोस को कवर करने के लिए इंडिविजुअल एक एक लाइन तो लगेगी। व्हाट इज आवर टारगेट, वी हैव टू कवर ऑल दी जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो चलिए एक एक करके इनको सेट करते हैं। सबसे पहले ये दो जीरो को मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये दो जीरो को आई विल कवर, ये हो गया, राइट। अब उसके बाद मैं चाहूँ तो इन दोनों को भी ऐसे कवर कर सकता हूँ या इन दोनों को भी ऐसे कवर कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। हमको ऐसे कॉम्बिनेशन लेने हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा जीरो एक ही लाइन में कवर हो जाए। तो आई विल जस्ट यूज दिस, लेट्स से ये हो गया। अब जो दो जीरोस बचे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक लाइन से नहीं हो सकते, दोनों के लिए एक एक लाइन लगेगी। अब वो आपके ऊपर है, चाहे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। बट दो लाइन तो लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है। तो इसको मैं एक वर्टिकल लाइन से कनेक्ट कर ले कवर कर लेता हूँ और इस वाले ज़ीरो को भी मैं एक वर्टिकल लाइन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब इफ़ यू नोटिस टोटल हमको कितनी लाइंस लगी है, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन 5। 5 से कम लाइन में यहाँ पे इन सारे जीरोस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस भी 5 है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 5 है। जबकि इसके पहले वाले स्टेप में हमको टोटल 4 लाइन मिल रही थी बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 था, दोनों इक्वल नहीं थे। बट अब हमको इक्वल मिल चुके हैं और इक्वल मिल गया मतलब वी आर वेरी क्लोज टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आई जस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। आ, इस स्टेप के बाद कौन से वाले, इस स्टेप के बाद हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस 5 है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो 5। तो अब अगर ये दोनों एक और ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच्ड। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है तो कैसे मिला है उसको आगे प्रोसीड करने के लिए ये
मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ये। अब इसमें ओके एंड ये 5, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है हमारी, जो जिसमें दोनों इक्वल हो गए थे, मतलब ये वाली मैट्रिक्स, इसके नंबर्स को एज इट इज नीट एंड क्लीन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन यहाँ पे लिख देना है। मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब नंबर्स क्या क्या है ये कॉपी करना है। कौन सी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, 14 3 0 8 0, देन 0 12 9 11 0 0 4 3 2 1 19 2 0 0 4 37 0 21 24 एंड 23। ये मैंने सेम मैट्रिक्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इस स्टेप को बोलते हैं एलोकेशन। स्टेप को क्या बोलते हैं, एलोकेशन। अब एलोकेशन में देखिए क्या करना है, फर्स्ट रो को चेक करना है कि उसमें सिंगल जीरो है या नहीं। रो वाइज हमको चेक करना है सिंगल जीरो। तो फर्स्ट रो में क्या सिंगल जीरो है, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि इसमें दो जीरोज है, एक जीरो इधर भी है, एक जीरो इधर भी है। क्या सेकेंड रो में सिंगल जीरो है, नहीं, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। क्या थर्ड रो में सिंगल जीरो है, यस, थर्ड रो में सिंगल जीरो है। तो जहां पे हमको सिंगल जीरो मिल जाए उस जीरो को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे इस बॉक्स के थ्रू, ठीक है। ये हमने इस जीरो को ब्लॉक कर दिया, बट इस जीरो के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में और जो भी एक्स्ट्रा जीरोज होंगे जिसको हमने ब्लॉक किया है, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में और कोई एक्स्ट्रा जीरोज होंगे तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या एक्स्ट्रा जीरोज है, यस, ये देखिए यहाँ ऊपर है इस जीरो के कॉलम में, तो इसको हम कर देंगे कैंसल। ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ रो, क्या फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, नहीं, दो जीरो है यहाँ पे भी। क्या फिफ्थ रो में सिंगल जीरो है, यस, फिफ्थ रो में वापस हमें एक सिंगल जीरो मिला, तो इस जीरो को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये हमने ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद उस कॉलम में और कोई जीरो होगा तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इस कॉलम में और कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं है। अच्छा, अब हमने जब स्टार्ट में चेक किया था तो फर्स्ट रो में दो जीरो थे, सेकंड में दो जीरो थे, लेकिन इसकी वजह से ये जीरो कट हो चुका है। तो अब सेकेंड रो में हमारे पास कितना जीरो बचा है, सिर्फ एक, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ एक ही जीरो बचा है तो अब हम इसको ब्लॉक कर देंगे। और जैसे ही ये ब्लॉक हुआ तो इसके कॉलम में और कोई एक्स्ट्रा जीरो नजर आ रहा है, यस, उसके ऊपर ही है जीरो, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। अब जैसे ही ये एलिमिनेट हुआ तो फर्स्ट रो में देखिए दो जीरो थे, लेकिन एलिमिनेशन के बाद कितना जीरो बच रहा है, ये एक जीरो बच रहा है। तो अब इसको हम ब्लॉक कर देंगे। और इसके ब्लॉक होते ही इस कॉलम में जो जीरो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, कौन सा जीरो, ये वाला, इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। और जैसे ये एलिमिनेट हुआ तो इस रो में कितना जीरो बचता है, सिर्फ एक, तो इसको हम ब्लॉक कर देंगे। नाउ यू कैन सी हर रो में हमने एक एक जीरो को असाइन कर दिया है, 2 3 4 5, मतलब हमने एलोकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब एलोकेशन के बाद जो फाइनल स्टेप है हमारा वो है असाइनमेंट। क्या है, असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में देखा हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 जॉब्स थे और 5 मशीन्स थी, राइट। जॉब्स हैं और मशीन्स हैं, और इन जॉब्स को इन मशीन्स पे प्रोसेस करने से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उस मैट्रिक्स में, करेक्ट। तो तीन चीज है, जॉब्स, मशीन्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। और प्रॉफिट किस में दिया हुआ है, रुपीज में, ठीक है, रुपीज में, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, टैबुलेट कर लेंगे थोड़ा सा, ऑलराइट। अब पहला जो हमारा एलोकेशन था, वन को कौन सी मशीन मिल रही थी, सी, ये दिख रहा है, जॉब वन और सी दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो वन और सी। तो जॉब वन किस मशीन पे प्रोसेस होगा, सी पे। फिर जॉब टू किस मशीन पे होगा, ई पे। तो जॉब टू के लिए है
मशीन ई। फिर उसी तरह जॉब 3 के लिए कौन सी मशीन है? ए। जॉब 3 के लिए मशीन ए। फिर जॉब 4 के लिए कौन सी मशीन है? डी। जॉब 4 मशीन डी। और जॉब 5 के लिए कौन सी मशीन है? जॉब 5 के लिए मशीन बी। करेक्ट। तो ये हमने प्रॉपर असाइनमेंट कर दिया कि जॉब 1 को मशीन सी पे प्रोसेस करना है, 2 को ई पे करना है, 3 को ए पे करना है, 4 को डी पे करना है और 5 को बी पे करना है। और जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में जो जो हमको वैल्यूज दी हुई है प्रोसेस करने पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट की वैल्यूज, तो 1 और सी का कॉम्बिनेशन, 1 और सी, तो 1 और सी का कॉम्बिनेशन यू कैन सी एक कितनी वैल्यू है? 40। तो 1 और सी के 1 को सी पे प्रोसेस करने पे कितना प्रॉफिट होता है? 40 का, तो हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे। फिर 2 को ई पे करने पे कितना होगा? 2 को ई पे प्रोसेस करने पे 36। फिर वैसे ही 3 को ए पे करने पे कितना होगा? 40। 4 को डी पे करने पे कितना होगा? 36। और 5 को बी पे करने पे कितना होगा? 62। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द टोटल ऑफ ऑल दीज। तो 6 and 6 12, 12 and 2 14, 5 3 8, 8 and 4 12, 12 and 3 15, 15 and 6 21. तो टोटल आंसर इज 214. तो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज 214, जो हम कब बना सकते हैं? जब ये असाइनमेंट होगा। इसके अलावा आप कोई भी असाइनमेंट करोगे, वैल्यू या प्रॉफिट जो है वो 214 से डेफिनेटली क्या हो जाएगी? कम। सो दिस इज द बेस्ट असाइनमेंट टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक बार अपने एंड से खुद ट्राई कीजिए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू।